हेलो एवरीवन, सुमीस किचन और ज़िंदगी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं प्योर बंगाली ऑथेंटिक एक डिश मोचार घोंटो। इसे बनाना फ्लावर के नाम से जाना जाता है। मार्केट से लाइए और इसको एक एक परत इसी तरह से हम खोलेंगे। मैंने पहली वाली परत का जो वीडियो लेना भूल गई थी, अंदर की परत को मैं दिखा रही हूँ। ऊपर वाला डार्क रेड था, ये धीरे धीरे लाइट कलर हो जाता है, आपको दिख रहा है, बट प्रोसेस सेम रहेगा। ऊपर भी आप एक एक परत निकालोगे, अंदर से ऐसे फूल की कली, बनाना फ्लावर की कली निकलेगी। और यही इसको हम कैसे चुनेंगे, ये एक ट्रिक है, इसको ध्यान से देखिए। मैं दिखा रही हूँ, एक एक कली में से आप खोलिए तो ये एक स्टिक की तरह दिखेंगे और स्टिक के ऊपर एक कवर रहेंगे। वो कवर और स्टिक हर कली में से उसे हमें निकाल देना है, इसे नहीं खाना रहता है। ये चुनना तरीका आपको अच्छी तरह से मैं दिखा रही हूँ, केयरफुली आप देख लो इसे चुनने का। एक एक कली यही बड़े होके धीरे धीरे ये केले में परिणत होता है। बनाना जो रॉ बनाना बनता है, फिर पक के हमारे येलो बनाना जो ओरिजिनल बनाना है वो बनते। ये फ्लावर बड़े होते हैं और धीरे धीरे ऊपर बनाना होते जाते हैं और नीचे ये रह जाता है, जिसे हम लोग एक अच्छी सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना ट्री का कोई भी हिस्सा फेंक नहीं सकते हम, हर हिस्सा ऊपर से नीचे तक यूज़ होता है। ये बहुत ही यूज़फुल ट्री है, हर चीज़ सब्जी में बनती है। बनाना आप खाते हैं, पत्ते का हम यूज़ करते हैं बहुत से डिश में, खाने में, इसलिए। और हम पूजा भी करते हैं बनाना ट्री का। इस तरह अब सबको चुनने के बाद सबको एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए, एक तरफ हेड रख लीजिए जो ऊपर पोर्शन और नीचे फ्लावर का पोर्शन, ताकि हमें काटने में आसानी हो। अब जो बच जाता है, जो अंदर की पोर्शन रहते हैं, ज़्यादा खुलना नहीं चाहता, अब उसको हम क्या करेंगे। मैंने 2 बनाना फ्लावर लिए था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप 1 ले सकते हैं। मैं 2 लाई थी मार्केट से, क्योंकि ये छोटे छोटे साइज़ के थे, ज़्यादा बड़ा नहीं थे, मीडियम और छोटे थे। ये मीडियम है, वो छोटा था। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए मैं फिगर भी दिखा रही हूँ, पिक्चर, ये क्या निकालना है। अब सारे को हम इकट्ठा कर लेंगे, बंच तैयार कर लेंगे। एक तरफ एक साइड एक तरह का रखेंगे, दूसरी तरफ खुला हुआ पोर्शन रखेंगे और एक तरफ बंद पोर्शन रखेंगे। अच्छी तरह सेट कर लीजिए हाथ में और आप उसको चाकू से बारीक काटिए, जैसे कुछ मैंने काट के रखा है और कुछ आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह आप काटिएगा। आराम से जितना बारीक काटिएगा उतना अच्छा होगा। सो इसको प्लीज़ बारीक काटिएगा, थोड़ा पेशेंस थी। इस सब्ज़ी में बहुत मेहनत लगता है, पर बन के जो निखरेगा। ये एक ट्रेडिशनल बंगाली डिश है। हमारे घर में कोई भी पर्व त्यौहार में ये पहले तो हमेशा बनता था, अब ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। मैं उस पुरानी चीज़ को जो ख़त्म हो रहे हैं, जो आज के जनरेशन को पता भी नहीं कि क्या बनता है और कैसा टेस्ट होता है, ये मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ अपने तरीके से। भरपूर कोशिश है, अगर कहीं गलती हो तो सॉरी इसके लिए। हम लोग माँ से सीखे हैं और अपने बच्चे को भी सिखाने की कोशिश करते, पर ये अब मिलते बहुत कम हैं और कोई इतना मेहनत करना नहीं चाहता। पर एक बार मेहनत करके देखिए, अंदर का जो पोर्शन रह जाएगा, जो बहुत छोटा पोर्शन है, उसको हम निकाल नहीं सकते पार्ट पार्ट, तो उसको हम काट लेंगे। नीचे वाले पोर्शन को फेंक दीजिए। अब इस पोर्शन को धीरे धीरे आप खोलिए, अब खोलना आसान हो जाएगा। जिस तरह हम लोग उस समय खोले थे उसी समय। अगर पूरा रहेगा तो वो अटकता है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन एकदम चिपका हुआ रहता है, वो खुलना नहीं चाहता। अब आप काट दीजिएगा तो ये आसानी से निकल जाएंगे। जितना निकाल सके निकालिएगा और अंत में वो भी नहीं निकलेगा तब हम उसको बारीक कट कर लेंगे। ये फ्लावर जितना निकल जाए उसको निकाल लीजिए, उसके डंटी को और ऊपर वाले कवर को निकाल के फेंक दीजिए, बड़े वाले को। और अगर छोटे हैं तो आप इसको बारीक काट लीजिए। छोटे वाले का उतना निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत नरम ही और डंटे होते हैं, उस नरम हो जाते हैं। और नीचे वाले पोर्शन को आप फेंक दीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इसको पानी में काटते ही डुबो दीजिए, नमक और हल्दी डाल के ओवरनाइट इसको सोख करके रख दीजिए। अगले दिन पानी से अच्छी तरह धो के प्रेशर में नमक और हल्दी दे के 1 कप पानी दे के विसल लगाइए। 6 से 8 विसल आप लगा दीजिए। इसमें ये है मसाला: अदरक, कच्ची मिर्च, सूखा 1 मिर्च और जीरा। इसको पीस लेंगे। अब तेल को गरम करेंगे, आलू को हम डाइसेस में काट लेंगे। इसके पहले तेल में हम डालेंगे फ़ौरन
गरम मसाला का फ़ौरन डालिए, लौंग, इलायची और दालचीनी। फ़ौरन जब तड़क जाए तब डालिए इसमें सूखी लाल मिर्च, अब तेज पत्ता। जब ये अच्छा से बन जाए तब इसमें आप डालिए आलू, जीरा का फ़ौरन डालिएगा। तड़क जाने के बाद आप इसमें आलू डालिए। आलू जब फ्राई हो जाए थोड़ा सा ब्राउन फ्राई कर लीजिएगा आलू को। आलू छोटे छोटे डाइसेस में काटिएगा ताकि नरम हो जाए। फ्राई कर लीजिए ताकि नरम बहुत आसानी से आपको नरम हो जाए, क्योंकि जो फूल को हमने काटा है उसको अच्छी तरह प्रेशर कुक किया हुआ है तो वो नरम होने में समय नहीं लगेंगे, इसलिए इस आलू को अच्छी तरह लाल कर लीजिएगा। अब मैंने पानी को निचोड़ के रख लिया है, अच्छी तरह से दबा दबा के देखिए। उसको आप खोल दीजिए और ब्रेक कर दीजिए। बहुत ही दबा के अच्छी तरह निकालिए, जैसे न्यूट्रीला का पानी हम निचोड़ते हैं उस तरह निचोड़ के रख लिया था मैंने। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, भुरभुरा कर दीजिए। अब इसको हम डालेंगे उसमें, क्योंकि आलू फ्राई हो चुका है हमारा। आप कहाँ से मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, आप कभी मेरे रेसिपी बनाते भी हैं या नहीं, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स पे लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए। न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थोड़ा सा हल्का फ्राई होने के बाद इसमें डालिए नमक पाउडर, और नमक समझ के डालिए, क्योंकि पहले भी नमक पानी में डुबोया गया था रात भर और फिर नमक पानी में भी उबाला गया है। मिर्च पाउडर डालिए, हल्दी पाउडर डालिए। मसाला इसमें बहुत कम यूज़ होते हैं, ज़्यादा मसाला आप इसमें नहीं डालिएगा। फिर मिलाइए। साथ बहने रहिएगा। ये है बड़ी, जिसको मैंने अलग तेल में फ्राई कर लिया है। अब पहले उस तेल में फ्राई करके आलू फ्राई फ़ौरन डालने के पहले आप इसे फ्राई करके भी निकाल सकते हैं। मैंने अलग फ्राई कर लिया था। दाल की बड़ी 3 आप उसमें आप डाल दीजिए और 4 को आप अलग से फ्राई करके रख दीजिए ऊपर से डालने के लिए। ये बड़ी जो अंदर जाएंगे उसका टेस्ट अलग आता है, ऊपर वाले बड़ी का टेस्ट अलग आता है। इसको ढक ढक के इसी तरह हमें पकाना है, पानी नहीं पड़ेगा इसमें अभी। देखिए धीरे धीरे वो अपना शेप लेने लगेगा। हिलाइए अच्छी तरह से। आलू को चेक कीजिए नरम हुआ है कि नहीं। मेरे आलू नरम हो चुके हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चीनी मिलाइए, क्योंकि बंगाली डिश में चीनी मस्ट है। चीनी कितना मिलाइएगा ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन चीनी ज़रूरी है। गरम मसाला पाउडर, क्योंकि ये टेस्ट को बैलेंस करेगा। नमक और मीठा का एक बैलेंस मिक्सचर जो तैयार होगा वही इस मोचा के घंटों जो बनाना फ्लावर की जो हम सब्जी बना रहे हैं उसकी खासियत है। वो शानदार जो टेस्ट निकल के आएगी वो मैं क्या कहूँ। जब तक आप खुद बना के नहीं खाइएगा इसको आप समझ नहीं सकते। ये एक ट्रेडिशनल डिश है। मैं तो कहूँगी मस्ट ट्राई, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। आसपास मिलते ही होंगे, बाज़ार में भी मिलते हैं, या किसी के घर में पेड़ है तो वो भी यूज़ नहीं करते हैं तो आप उनसे भी ले सकते। अब इसमें डालते हैं हम दूध, क्योंकि ये सब्जी अब लास्ट की तरफ आ रहा है। दूध हम इसमें मैशी लुक लाने के लिए डाल रहे हैं। एक बाइंडिंग सी आ जाएगी, एक कलर खूबसूरत निकल के आएगा। थोड़ा सा दूध आप 1/4 कप डालिए। आप हिसाब से देखिए आपकी सब्जी अब बन रही है कितनी खूबसूरत, फाइनल होने की तरफ ये बढ़ गई है। अब इसमें डालेंगे हम घी। ये घी, ये दूध, ये गरम मसाले, ये गरम मसाला का फ़ौरन बहुत ही नेसेसरी है। इसको कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा, वरना इस सब्जी का ओरिजिनल टेस्ट आपको पता नहीं चलेगा। सो प्लीज़ सब्जी में जो जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीज़ दीजिएगा। कोई भी चीज़ बाहर का नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, कॉस्टली नहीं है, मार्केट से स्पेशली लाना नहीं है। सारे चीज़ आपको घर पे ही मिल जाएंगे। एक बार मस्ट ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
ये देखिए फाइनल लुक, कितने अच्छे लग रहे हैं, उतने ही अच्छे आपको टेस्टी लगेंगे खाने में। इसे गरम गरम भात राइस के साथ कंबाइंड कीजिए और खाइए। देखिएगा कि क्या शानदार लंच आपकी बनेगी एक स्पेशल दिन के लिए। संडे स्पेशल लंच थोड़ा सा मेहनत ज़रूर है, पर बता नहीं सकती, मैं एक्सप्रेस नहीं करती शब्दों में कि कितने अच्छे लगेंगे आपको। और ये बच्चों को भी पता चलेगा कि हमारे ओरिजिनल कहाँ से हैं, हमारे ओरिजिनलिटी क्या क्या है बंगाली में, उसको हम ऊपर से दे देंगे सूखे वाले बड़ी को और रख देंगे ढक के। उसके बाद मैंने निकाल के रख दिया है सर्व करने के लिए। यह फाइनल लुक मेरे मोचार घंटों या बनाना फ्लावर की सब्जी का मस्ट ट्राई। साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो। ये है संडे स्पेशल लंच की थाली, पपीता का चोखा, करेला प्याज की भुजिया, मोचार घंटो और फिश मछली। ये है प्योर बंगाली थाली संडे स्पेशल। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। साथ बने रहने के लिए बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन नेक्स्ट रेसिपी के साथ। फिर मैं मिलती हूँ, साथ बने रहिए। ओके, सुमिस किचन।